नमस्कार। आज वास्तु टिप्स का दूसरा और अंतिम भाग है। इसके पहले वाले भाग में मैंने पूजा घर, स्नान घर, रसोई घर, शयन कक्ष और भोजन कक्ष के बारे में बताया था। यदि आपने नहीं देखा हो तो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज भाग 2 में अध्ययन कक्ष, शौचालय, ड्राइंग रूम, बेसमेंट, बोरिंग, पानी की टंकी के बारे में बताऊंगा। कभी ऐसा भी होता है कि व्यक्ति के ग्रह सपोर्टिव होते हैं, लेकिन वास्तु दोष के कारण उसे मानसिक चिंताएं घेरे रहती हैं। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है। वह कई ज्योतिषियों के पास जाता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। फिर उसे ज्योतिष पर अविश्वास होने लगता है। जो मैं उपाय बता रहा हूँ वह आप स्वयं कर सकते हैं, और उसके लिए आपको किसी पंडित के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये सभी उपाय भारत के बड़े बड़े ज्योतिषियों की किताबों के अध्ययन के बाद आपके सामने लेकर आया हूँ। आजकल के ज्योतिष जैसे यजमान वैसे पुरोहित वाले फॉर्मूला पर चलते हैं, और उपाय भी पूछने वाले के कंफर्ट जोन के अनुसार ही वो उपाय बताते हैं, वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं, चाहे आपको फ़ायदा हो या ना हो। लेकिन फिर भी अगर आपको खर्च करके उपाय जानना है तो कृपया समय बर्बाद ना करें। वैसे ये उपाय काफ़ी कारगर साबित होंगे, ये मेरा विश्वास है। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और अंत तक देखिए, फिर आपको इसका फ़ायदा होगा। एक बार फिर आपको वास्तु दिशाओं की जानकारी दे देता हूँ, क्योंकि जब आप वास्तु दिशाओं का अर्थ समझ लेंगे तो उपाय सही तरीके से कर पाएंगे। अब मैं आपको वास्तु दिशाओं का अर्थ समझा देता हूँ, जिससे आप इन दिशाओं को समझ पाएंगे। और मैंने यहाँ लगा भी रखा है पीछे में, तो आप देख के भी समझ जाएंगे। ईशान कोण को उत्तर पूर्व दिशा कहते हैं। आग्नेय कोण को पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूर्व दिशा कहते हैं। नैऋत्य कोण को दक्षिण पश्चिम दिशा कहते हैं, और वायव्य कोण को पश्चिम उत्तर दिशा कहते हैं। मैंने इससे संबंधित एक फोटो लगा रखा है, आप दिशाओं को देख सकते हैं। अब मैं वास्तु के सेंस में दिशाओं के नाम लूँगा और आप दिशाओं को समझिएगा। सबसे पहले मैं स्टडी रूम के बारे में बताता हूँ। अध्ययन कक्ष यह बहुत ही महत्वपूर्ण रूम है बच्चों के लिए, जो स्टूडेंट्स हैं, जिनकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, और साथ ही साथ उनके पेरेंट्स के लिए भी, क्योंकि वो भी बहुत चिंतित होते हैं अपने बच्चों की पढ़ाई को लेके। तो इसको ध्यान से देखें। स्टडी रूम पश्चिम और नैऋत्य कोण के बीच में होना चाहिए। यह स्थान बुद्ध और गुरु का है। बुद्ध बुद्धि का और गुरु ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए यह जगह पढ़ने, चिंतन करने के लिए सबसे अच्छा होता है। पढ़ने के लिए कुर्सी और मेज इस तरह से लगाना चाहिए कि अध्ययन करते समय मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। किताबों की अलमारियां आग्नेय कोण और नैऋत्य कोण को छोड़कर कहीं भी लगाई जा सकती हैं। इस कमरे के पूर्वी कोने में मां सरस्वती का चित्र लगाना ठीक होता है। इस कमरे का दरवाजा पूर्व, पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर रखा जा सकता है। खिड़कियां पूर्व या उत्तर दिशा में हो तो ठीक है। दरवाजे और खिड़कियां दक्षिण दिशा में कभी नहीं बनवाएं। स्टडी रूम में कोशिश करना चाहिए कि पलंग, दीवान, सोफे, गद्दे, तकिया, चादर न रहे। लेकिन अगर स्टूडेंट का बेडरूम भी वही हो तो किताबों की तरफ पैर करके न सोएं। जब भी पढ़ने के लिए बैठे तो किताब कॉपी को हाथ जोड़कर सरस्वती माता का ध्यान करके फिर पढ़ाई शुरू करें। इससे काफ़ी लाभ होगा। अब मैं टॉयलेट के बारे में बताता हूँ। नैऋत्य कोण और दक्षिण दिशा के बीच में टॉयलेट को बनवाना चाहिए। यह स्थान राहु केतु का होता है। गटर या सेप्टिक टैंक से जुड़ा शौचालय वायव्य कोण के निकट पश्चिम दिशा या उत्तर दिशा में बनवाया जा सकता है, लेकिन ईशान कोण, आग्नेय कोण और घर के बीच में टॉयलेट कभी न बनवाएं। टॉयलेट सीट उत्तर या दक्षिण दिशा में इस तरह लगवाएं कि टॉयलेट सीट पर बैठते समय व्यक्ति का मुंह उत्तर या दक्षिण दिशा की ओर हो। मुंह कभी भी पूर्व दिशा की ओर नहीं होना चाहिए। टॉयलेट के फर्श के लिए संगमरमर का प्रयोग न करें। इसके स्थान पर नॉन स्लिपरी सिरेमिक टाइल्स लगवाएं। नल को पूर्व दिशा, पश्चिम दिशा या ईशान कोण में लगवाना चाहिए, लेकिन आग्नेय कोण या नैऋत्य कोण में न लगवाएं। अब मैं ड्राइंग रूम के बारे में बताता हूँ। ड्राइंग रूम घर के दरवाजे की दिशा पर निर्भर करता है। घर का दरवाजा यदि पूर्व में हो तो ड्राइंग रूम पूर्व दिशा और ईशान कोण के बीच में होता है। यदि घर का दरवाजा पश्चिम में हो तो पश्चिम और वायव्य कोण के बीच होता है। यदि घर का दरवाजा उत्तर में हो तो उत्तर दिशा और वायव्य कोण के बीच में होता है। यदि घर का दरवाजा दक्षिण में हो
जो कि नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर बन गया मकान और दक्षिण दिशा में है तो दक्षिण एवं आग्नेय कोण के बीच में होना चाहिए ड्राइंग रूम। अब मैं बेसमेंट के बारे में बताता हूँ। एकाशित पद वास्तु चक्र में 9 पद ब्रह्मा के होते हैं, इसे ब्रह्म स्थान कहते हैं। इसी चक्र में वास्तु पुरुष के 6 स्थान मर्म स्थान होते हैं। वास्तु पुरुष के ब्रह्म स्थान और मर्म स्थान पर गड्ढा, दीवार, बीम, खूंटी, झरोखा बनाने के लिए मना किया गया है। इसलिए रेजिडेंशियल हाउस में बेसमेंट नहीं बनवाना चाहिए। यदि बेसमेंट बनाना आवश्यक हो तो पश्चिम और दक्षिण दिशा को छोड़कर ब्रह्म और मर्म स्थानों को बचाकर एक छोटा सा बेसमेंट बनाया जा सकता है। लेकिन कमर्शियल यूज वाला घर है तो उसमें बेसमेंट बनाया जा सकता है, कोई समस्या नहीं है। अब मैं बोरिंग, कुआं या ज़मीन के नीचे जो टंकी बनाते हैं पानी स्टोर करने के लिए, उसके बारे में बताता हूँ। बोरिंग, टंकी और कुआं ज़मीन के पश्चिम में, पूर्व में, उत्तर दिशा में और ईशान कोण में ही बनवाना चाहिए। इसका कारण यह है कि जल के देवता वरुण की दिशा पश्चिम दिशा है। वास्तु के अनुसार उत्तर पूर्व और ईशान कोण हमेशा नीचे होना चाहिए। इसीलिए उत्तर पूर्व और ईशान कोण में ही बोरिंग, कुआं या भूमिगत टंकी जो पानी स्टोर करने के लिए बनाई जाती है वो बनवाना चाहिए। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। वास्तु के लिए काफ़ी पैसे हम खर्च कर देते हैं और वो भी काम के उपाय होते नहीं हैं। लेकिन ये जो उपाय हैं ये बड़े बड़े विद्वानों के हैं जो एस्ट्रोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड रहे हैं, तो कृपया इन्हें ध्यान से सुनिए। आपको नहीं तो आपको किसी दोस्त को ज़रूरत पड़ सकती है तो आप उन्हें बता सकते हैं, बहुत फ़ायदेमंद होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। नमस्कार।